हेलो दोस्तों, मैथ्स डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा रीमेन इंटीग्रल में सेकेंड यूनिट है। आज हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, सो दैट अ कांस्टेंट फंक्शन के इज इंटीग्रेबल and integration limit a to b k into dx equal to k into b minus a। हमें दिखाना है और कांस्टेंट फंक्शन के हमारे क्या है, इंटीग्रेबल है और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे k इंटू बी माइनस ए आ रही है। फॉर एनी पार्टीशन p of the interval closed interval ab, we have LPF equal to k into delta x1 plus k into delta x2 so on up to k into delta xn equal to k कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 so on up to डेल्टा xn इक्वल टू k इंटू इसकी वैल्यू हमारी b माइनस ए के इक्वल आ जाएगी। इट मीन्स LPF इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई k इंटू बी माइनस ए। दिस इम्प्लाइज लोअर इंटीग्रल इक्वल टू, लोअर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास होती है सुप्रीमम ऑफ LPF। सुप्रीमम ऑफ LPF के इक्वल होती है, तो LPF की वैल्यू हमारे पास k इंटू बी माइनस ए। इट में सुप्रीमम LPF इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी k इंटू बी माइनस ए। तो हमारे पास ये लोअर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। इसी तरीके हम अपर इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं। अपर इंटीग्रल इक्वल टू इन्फिमम ऑफ UPF के इक्वल होती है अपर इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल टू इन्फिमम ऑफ k इंटू डेल्टा x1। UPF की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k डेल्टा x1 इंटू k डेल्टा x2 सोन अप टू k इंटू डेल्टा xn इक्वल टू इसकी वैल्यू भी हमारे पास k इंटू बी माइनस ए के इक्वल आ जाएगी। अपर इंटीग्रल इक्वल टू इन्फिमम ऑफ UPF। इन्फिमम UPF की इक्वल होगी इन्फिमम ऑफ UPF की वैल्यू हमारे पास k डेल्टा x1 k डेल्टा x2 सोन अप टू k डेल्टा xn। इसकी वैल्यू हमारे पास b माइनस ए, तो इन्फिमम ऑफ दिस वन k इंटू बी माइनस ए आ जाएगी। दस लोअर इंटीग्रल इक्वल टू अपर इंटीग्रल इक्वल टू k इंटू बी माइनस ए। तो हमारे पास अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल आ रही है, जो हमारी k इंटू बी माइनस ए के इक्वल आ रही है, विच implies that the function k is integrable। तो हमारी लोअर एंड अपर इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो इट मीन्स हमारा गिवन फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल होगा। एंड इंटीग्रेशन की वैल्यू इक्वल आ रही है इंटू लिमिट a टू b k dx इक्वल टू k इंटू बी माइनस ए। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी k इंटू बी माइनस ए के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन x is rational and 1 when x is irrational। फंक्शन की वैल्यू 0 है जब हमारा x रैशनल नंबर है एंड 1 है जब x इरेशनल है। लेट अस कंसिडर पार्टीशन p ऑफ एन इंटरवल क्लोज इंटरवल ab में पार्टीशन कंसिडर करते हैं। एंड UPF इक्वल टू, UPF की वैल्यू होती है हमारे पास समेशन i इक्वल टू 1 टू n कैपिटल MI इंटू डेल्टा xi की इक्वल होती है इक्वल टू 1 इंटू डेल्टा x1 प्लस 1 इंटू डेल्टा x2
सोन अप टू 1 इंटू डेल्टा एक्स एन के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि एम आई हमारे सुप्रीमो क्या है पे 1 है, तो यहाँ पे हम 1 वैल्यू लेंगे, तो 1 इंटू डेल्टा एक्स 1 इंटू डेल्टा एक्स 2 सोन अप टू 1 इंटू डेल्टा एक्स एन हो जाएगी। तो डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 सोन टू डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू हमारे b माइनस ए की इक्वल हो जाएगी। एंड दिस इम्प्लाइज, हम वैल्यू निकाल देते हैं, अपर इंटीग्रल इक्वल टू इन्फिमम ऑफ यूपीएफ, इन्फिमम ऑफ यूपीएफ इक्वल टू b माइनस ए। तो हमारे पास अपर इंटीग्रल की वैल्यू b माइनस ए की इक्वल आ गई। अब हम लोअर इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेते हैं। लोअर इंटीग्रल इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ, सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ की इक्वल होती है इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ स्मॉल डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, यहाँ पे अपर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है, तो यहाँ से हमारे 0 इंटू डेल्टा x1 प्लस 0 इंटू डेल्टा x2 सोन अप टू 0 इंटू डेल्टा एक्सन की इक्वल आ जाएगी इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे लोअर इंटीग्रल की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई और अपर इंटीग्रल की वैल्यू b माइनस ए के इक्वल आ गई, जो इक्वल नहीं है। इट मीन्स फंक्शन हमारा क्या है, इंटीग्रेबल नहीं है। दस अपर इंटीग्रल डज नॉट इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल की वैल्यू लोअर इंटीग्रल इक्वल नहीं आ रही है। दिस इम्प्लाइज द फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल। तो गिवन फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल नहीं है, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू हमारी इक्वल नहीं आ रही है, तो गिवन फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो दैट एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेबल ऑन एनी इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0 k पे हमारा एक्स स्क्वायर क्या है, इंटीग्रेबल होगा। लेट अस कंसिडर पार्टीशन, let us consider the partition P of closed interval 0k obtained by dividing the interval into n equal parts। इंटरवल को हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 10 0 k बाय n 2k बाय n सो नॉट टू nk बाय n इज द पार्टीशन। तो हमारे पास ये पार्टीशन मिल गया हमें, पार्टीशन P। i माइनस 1 इंटू k अपॉन n होल स्क्वायर एंड i इंटू k upon n whole square are the lower and upper bounds। तो हमारे लोअर एंड अपर बाउंड्स हो जाएंगे, लोअर एंड अपर बाउंड्स ऑफ द फंक्शन इन डेल्टा xi एंड द लेंथ of each such interval is, लेंथ हो जाएगी हमारे पास, लेंथ ऑफ each such interval is k अपॉन n। तो हमारे पास से लेंथ k बाय n के हो जाएंगे, तो हम वैल्यू निकाल देते हैं। हेंस यू पी एफ की वैल्यू हमारे फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो यू पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यूपी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास के क्यू अपॉन एन क्यू को हम कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सोन अप टू एन स्क्वायर इक्वल टू के क्यूब अपॉन एन क्यूब इंटू ये हमारे पास स्क्वायर्स का सम है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास, फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी। n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू इसकी इक्वल आ गई। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
एन क्यूब से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के क्यूब अपॉन 6 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एन इंटू 2 प्लस 1 अपॉन एन के इक्वल आ जाएगी। एंड एल पी एक्स स्क्वायर की वैल्यू के क्यू अपॉन एन क्यू कॉमन ले लेंगे तो 0 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सम अप टू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो अगेन इसकी वैल्यू के क्यू अपॉन 6 1 माइनस 1 अपॉन एन इंटू 2 माइनस 1 अपॉन एन के इक्वल आ जाएगी। हेंस इन्फिमम ऑफ यू पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू अपॉन 3 के इक्वल आ जाएगी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल पी एक्स स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है, के क्यूब अपॉन 3 के इक्वल आ रही है। हेंस द फंक्शन इज इंटीग्रेबल। इट मीन्स गिवन फंक्शन हमारे क्या है, इंटीग्रेबल होगा। एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेबल। हेंस लिमिट 0 टू के एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू के क्यूब अपॉन 3। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और गिवन फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल होगा। तो आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिमिट लगा देंगे 0 टू के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट रखेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3। आप इससे डायरेक्ट इंटीग्रेट करके भी चेक कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम है सो दैट 3x प्लस 1 इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 1 2 एंड इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी 11/2 आ रही है। इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जैसे लास्ट एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था वैसे एग्जाम्पल को सॉल्व करना है और इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू 11/2 आ रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है a function f is bounded on closed interval a b, then so that first when k is a positive constant, hence upper integral equal to k इंटू k कॉमन आ जाएगा, k इंटू अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स। हमारा k क्या है, कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से k बाहर हम कॉमन ले सकते हैं। इट मीन्स अपर इंटीग्रल के एफ डी एक्स इक्वल टू k कॉमन लेंगे तो अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से लोअर इंटीग्रल के एफ डी एक्स इक्वल टू k कॉमन आ जाएगा, लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो k कॉन्स्टेंट है तो k को हम कॉमन ले सकते हैं। सेकेंड है when k is नेगेटिव कांस्टेंट। k अगर हमारे पास नेगेटिव कांस्टेंट होगा देन अपर इंटीग्रल के एफ डी एक्स इक्वल टू के ऑफ लोअर इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। अगर k हमारा नेगेटिव कांस्टेंट होगा तो ये हमारे पास अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा और k हमारे कॉमन आ जाएगा। एंड लोअर इंटीग्रल इक्वल टू ये हमारा अपर इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास के नेगेटिव कांस्टेंट होगा तो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा। अगर एफ हमारा बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल है ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड सो इज के एफ, तो के एफ हमारा बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल है तो के एफ भी क्या होगा, बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल होगा। वेयर के इज एनी कांस्टेंट देन इंटीग्रल ए टू बी के एफ डी एक्स इक्वल टू के इंटू ए टू बी एफ डी एक्स। तो के हमारा कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी ए टू बी के एफ डी एक्स इक्वल टू के कॉमन आ जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स के इक्वल इसकी वैल्यू हो जाएगी। कुछ डेफिनेशन देखते हैं। द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स व्हेन बी लेस देन इक्वल टू ए। अगर b लेस देन इक्वल टू ए के है तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। इफ f इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल बी ए फॉर ए ग्रेटर देन बी। तो हमने कंडीशन ली है ए अगर हमारा बी से बड़ा होगा तब क्या होगा, फंक्शन बाउंडेड है इंटीग्रेबल होगा क्लोज्ड इंटरवल बी ए में फॉर ए ग्रेटर देन बी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ डी एक्स के इक्वल हो जाएगी। जब ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ
लिमिट हमारी एक्सचेंज हो जाएगी, बी टू ए हो जाएगी, एफ डी एक्स के इक्वल आ जाएगी, जहाँ पर हमारा ए क्या है, ग्रेटर देन बी होगा। एंड इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल टू 0 व्हेन ए इक्वल टू पी। अगर इंटीग्रेशन लिमिट हमारी इक्वल होंगी तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। अगर इंटीग्रेशन हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट से बड़ी होगी तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी बी टू ए एफ डी एक्स। एंड अगर लिमिट की वैल्यू इक्वल होगी तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट है इनइक्वलिटीज फॉर इंटीग्रल्स। inequalities for integrals। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर अ बाउंडेड इंटीग्रल फंक्शन एफ एम इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए के इक्वल होगा व्हेन बी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तब। इफ बी लेस देन ए सो दैट इट मीन्स ए हमारा बी से क्या होगा, बड़ा होगा। देन अभी हमने प्रूफ किया है एम इंटू बी माइनस एम इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, एम इंटू ए माइनस बी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन बी टू ए, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम ए इंटू बी के इक्वल हो जाएगी व्हेन ए ग्रेटर देन बी। तो अभी हमने देखा जब अपर लोअर लिमिट हमारी अपर लिमिट से बड़ी होगी तो हमारे पास ये इनइक्वलिटी मिल जाएगी। और इससे पहले हमने जब बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए के इक्वल है तब हमारे पास ये इनइक्वलिटी होती है। दिस इम्प्लाइज माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, माइनस एम इंटू ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस लिमिट बी टू ए एफ डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एम इंटू ए माइनस बी। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है तो ग्रेटर देन में आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज एम इंटू, ये एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा तो बी माइनस ए के इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, लिमिट हमारी ए टू बी में चेंज हो जाएगी, माइनस है तो ये लिमिट क्या है, इसके इक्वल हो जाती है, लिमिट ए टू बी एफ डी एक्स के इक्वल हो जाएगी। तो ए टू बी एफ डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम इंटू बी माइनस ए व्हेन बी लेस देन ए। बी लेस देन ए होगी तो हमारे पास ये इनइक्वलिटी हो जाएगी, एम इंटू बी माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू बी एफ डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एम इंटू बी माइनस ए। जब हमारे पास बी लेस देन ए होगा तो हमारे पास ये इनइक्वलिटी आ जाएगी। अभी हमने दो इनइक्वलिटीज देखी, इनसे रिलेटेड कुछ डिटेक्शन देखते हैं। फर्स्ट डिटेक्शन है, डिटेक्शन नंबर फर्स्ट, इफ एफ इज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। फर्स्ट डिटेक्शन है, इफ एज बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर लैम्डा laying between the bounds of f such that integration limit a to b एफ डी एक्स इक्वल टू लेमडा इंटू बी माइनस ए के इक्वल इसकी वैल्यू आ जाएगी जब हमारे पास एफ बाउंडेड इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी में। एंड अगर कोई हमारा लेमडा एग्जिस्ट करता है लिंक बिटवीन दी बाउंड्स के बीच में तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू लेमडा इंटू बी माइनस ए के इक्वल आ जाएगी। सेकेंड डिटेक्शन है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेबल on closed interval a b then there exists a number c between a and b के बीच में अगर हमारे पास कोई नंबर c लाई करता है then इंटीग्रेशन a to b एफ डी एक्स इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ सी के इक्वल हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हमारा सेकंड डिटेक्शन हो गया। नेक्स्ट वन है, if f is bounded and integrable
on closed interval AB and k is a number such that modulus of fx less than equal to k for all x belongs to closed interval AB। f हमारा बाउंड है इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल AB में, k हमारा कोई नंबर है सच दैट f ऑफ मॉडुलस ऑफ fx लेस देन इक्वल टू k के इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB। देन मॉडुलस ऑफ इंटीग्रेशन a टू b f dx लेस देन इक्वल टू k इंटू मॉडुलस ऑफ b माइनस a के इक्वल आ जाएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट है इफ f is bounded and integrable on closed interval AB and fx greater than equal to 0 for all x belongs to closed interval AB, then integration limit a to b f dx इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की वैल्यू इक्वल होगी इफ b ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू 0 के इक्वल होगी इफ b लेस देन इक्वल टू a। सिंस एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी में, देयरफॉर द लोअर बाउंड m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल होगी। तो हमारा फोर्थ डिटेक्शन हो गया। इसी तरीके से फिफ्थ डिटेक्शन है इफ एफ जी आर बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल on closed interval AB such that f is greater than equal to z, then integration limit a to b f dx is greater than equal to a to b g dx के इक्वल होगा जब when b greater than equal to a। तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी जब b हमारी greater than equal to a होगी एंड इंटीग्रेशन a to b एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी जी डी एक्स वैन बी लेस देन इक्वल टू ए। अगर बी लेस देन इक्वल टू ए होगा तो हमारे पास इंटीग्रेशन एफ डी एक्स की वैल्यू लेस देन हो जाएगी इंटीग्रेशन जी डी एक्स की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।